हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ प्रभावित 2386 लोगों के लिए राहत राशि जारी की है। साथ ही सीएम सैनी ने फसल मुआवजे दीपावली से पहले किसानों के खाते में भेजने की बात कही है। इसके साथ ही सीएम ने कई घोषणाएं और की। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में बीते दिनों बारिश से आई आफत ने कई जिलों में मुसीबत खड़ी कर दी थी। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए और लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन हरियाणा की नायाब सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और लोगों को राहत सामग्री और राशि पहुंची। मुआवजे से राहत, बाढ़ से हजारों परिवार प्रभावित, 2386 लोगों को मिली राहत राशि। 4 करोड़ से ज्यादा राशि खातों में पहुंची। पशुओं की हानि का भी मिला मुआवजा। बाढ़ से प्रभावित 2386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा चुकी है। इनमें 2371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 और 13 पशुओं की हानि का मुआवजा शामिल है। जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। दिवाली से पहले मिलेगी राशि। बाढ़ से हजारों एकड़ फसल बर्बाद। 5 लाख से ज्यादा किसानों ने दर्ज की शिकायत। 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया। दिवाली से पहले मिलेगा किसानों को मुआवजा। प्रति एकड़ पर 15,000 रुपए तक का मिलेगा मुआवजा। बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ही मुआवजा पोर्टल खोला गया। इस मुआवजा पोर्टल पर प्रदेश के 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। बिजली बिल स्थगित, ट्यूबवेल कनेक्शनों का बिल स्थगित। जुलाई 2025 के भुगतान की तारीख बढ़ी। अब बिना अतिरिक्त शुल्क करना होगा भुगतान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की भी घोषणा की। आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। कोई उनके ऊपर चार्ज या ब्याज नहीं लगेगा। ऋण बोझ से मुक्ति,
फसल ऋण की वसूली स्थगित। 33% खराब फसल की वसूली स्थगित। 3 लाख किसानों को ऋण बोझ से राहत। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसल ऋण की वसूली स्थगित करने की भी घोषणा की कि जो हमारे किसान फसली ऋण की वसूली को भी हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है। जिन गांव में भारी बरसात या बाढ़ के कारण 50% से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है, उन गांव के ऋणी किसान का फसल खराबा 33% या उससे अधिक हुआ है। ऐसे गांव के किसानों द्वारा सहकारी समिति के लिए खरीफ के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। खातों में पहुंची खरीद राशि। धान और बाजरे की सरकारी खरीद जारी। धान की 3 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन की खरीद हुई। किसानों के खाते में पहुंची 109 करोड़ रुपए की राशि। 187.30 मीट्रिक टन बाजरा संस्थाओं ने खरीदा। 4,970 मीट्रिक टन बाजरा व्यापारियों ने खरीदा। राज्य में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई, जिसमें से 3,58,000 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। विकास कार्यों के लिए राशि। राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी। 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी। 5,719 पंचायतों के खातों में पहुंची राशि। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। लाडू लक्ष्मी योजना। 1 नवंबर को महिलाओं के खाते में आएगी पहली राशि। हर महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 की राशि। पंजीकरण के लिए लाडू लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च। टोल फ्री नंबर 1800-1802-2231 जारी। हेल्पलाइन नंबर 01724880500 भी जारी। हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मजबूत करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। 1 नवंबर को महिलाओं के खाते में पहली किस्त जारी की जाएगी। लाडू लक्ष्मी योजना के लिए हरियाणा में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया और अभी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर हमने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना उसका पोर्टल भी लॉन्च किया, उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया। 1,53,844 हमारी लाडो बहनों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनका पंजीकरण हो गया है। हरियाणा की नायब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा का संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और इसकी शुरुआत सरकार ने ग्रामीण इलाकों से की। आज हरियाणा के गांव पर सरकार का पूरा फोकस है। गांव के विकास के लिए सरकार की ओर से समय समय पर राशि जारी की जाती है, जिससे गांव में विकास कार्य हो रहे हैं। आज प्रदेश के हर गांव में पेयजल से लेकर शौचालय तक हर सुविधा उपलब्ध है और इसका श्रेय सीधा हरियाणा सरकार को जाता है। इसके साथ ही लोगों को आर्थिक मदद भी सरकार की ओर से दी जाती है, जिसमें रोजगार पोर्टल, लाडू लक्ष्मी योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं।